साथ संगत जी, प्यार से बोलना जी, धन निरंकार जी। आशा करती हूँ आप सभी संत महापुरुष माता जी की कृपा से बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल पर। एक बार फिर से हाजिर हूँ एक और नई साखी के साथ। आज का विषय है बेटी का मायका। साखी का विषय यही है, तो चलिए सुनते हैं। साथ संगत जी, सुनंदा अपने पिता की इकलौती बेटी थी। नाम के मुताबिक देखने में भी बहुत सुंदर थी। जब वो अपने ससुराल गई तो उसे उसके मुताबिक ही सब कुछ मिला। साथ संगत जी, लेकिन आजकल की लड़कियों को अधिक टोकना समझाना, अपने मन के मुताबिक चलाना सासू माँ को अब कहाँ रह गया है। साथ संगत जी, सुनंदा की सास सुनंदा को हमेशा समझाती, बहू ऐसा करो ऐसा ना करो। नई नवेली बहू को थोड़ी ही दिनों में अपनी सासू माँ से चिढ़ पैदा होने लगी। इस प्रकार यह सिलसिला आगे की ओर बढ़ता गया। एक दिन सुनंदा के घर कुछ मेहमान आने वाले थे। सासू माँ बोली, बहू आज कुछ अच्छी अच्छी व्यंजन बनाओ और मेहमानों के लिए चाय नाश्ता का इंतजाम भी अच्छी तरह से होनी चाहिए। साथ संगत जी, बस अब क्या था, इतना सुनते ही सुनंदा गुस्से से लाल हो गई। उसने जल भून कर उस दिन तो काम किया, लेकिन उस दिन के बाद सुनंदा ने चाल चलना शुरू किया। सास जैसा कहती वो ठीक उसके विपरीत करती थी। सास ने भी पुरानी कहावत के मुताबिक बहू को उसके माता पिता को गाली देना, उसे कोसना और बड़बड़ाना शुरू कर दिया। सत्संगत जी, दोनों सास बहू में आनाकानी हमेशा चलता रहता था। एक दिन सुनंदा अपने पिता के घर रोती पिटती पहुंच गई। वो अपने पिता से बोली, पिताजी आप तो डॉक्टर हो, मुझे कुछ ऐसी दवा दीजिए जिसे खिलाकर वह बुढ़िया गूंगी हो जाए, क्योंकि वह मुझे गंदी गंदी गलियां देती है। सत्संगत जी, इस पर पिताजी कुछ सोचते हुए बोले, बेटी मेरे पास एक ऐसी दवा है, लेकिन ये कड़वा है, वो आसानी से नहीं खाएगी, इसलिए मैंने एक युक्ति सोची है। तुम हर रोज 1 महीने तक ये दवा अपनी सास को खाना में मिलाकर खिलाते रहना। ठीक 1 महीने में वो पूरी तरह गूंगी हो जाएगी। सत्संगत जी, लेकिन हाँ, ये दवाई थोड़ा कड़वा है, इसलिए तुम खाना इतना प्यार से खिलाना कि उसे पता ही ना चले। दवा लेकर सुनंदा खुशी खुशी अपने घर आई और पिता के कहे मुताबिक अपना काम शुरू कर दी। सत्संगत जी, अब सास जो कुछ भी कहती उसे वो मानती और उलटकर जवाब भी नहीं देती, क्योंकि वह जानती थी कि बुढ़िया तो अब महीने भर में गूंगी होने वाली है। बोलने जितना बोलना है, उसके बाद वह चैन से रहेंगी। अब हर रोज वह प्यार से चुटकी भर दवा खाने में मिलाकर प्यार से माँ जी को देती थी। सत्संगत जी, माँ भी समझती शायद इसके माता पिता ने इसे समझाया बुझाया है, इसलिए ये लड़ना झगड़ना बंद कर दी है। अब माँ जी भी बहू की खूब प्रशंसा किया करती थी और बहू भी प्रशंसा सुनकर प्यारी बातें किया करती थी। अगर बहू से कुछ गलती भी जाती तो भी इस प्रकार महीना आते आते दोनों सास बहू में इतना प्यार बढ़ गया कि बहू अब अपनी सास की आवाज को खोना नहीं चाहती थी। सत्संगत जी, एक दिन फिर उसी प्रकार सुनंदा रोती पिटती अपने पिता के पास पहुंची। पिताजी बोले, अब क्या हुआ? सुनंदा बोली, पिताजी अब क्या होगा, मेरी सास बहुत अच्छी है, मैं उसकी आवाज खोना नहीं चाहती, वो मुझसे प्यार से बात करती है। अब मुझे कोई ऐसी दवा दीजिए जो कि मेरी माँ जी को दिया हुआ दवाई का असर काट सके और वो गूंगी ना हो पाए। इस पर पिताजी हंसते हुए बोले, बेटी तुम रोना धोना बंद करो और खुशी से रहो। जो दवा मैंने तुम्हें दिया वो कोई दवाई नहीं था, वो रिश्तों में घुली कड़वाहट उतरने की तरकीब थी। अगर मैं ऐसा नहीं किया होता तो तुम शायद आज नहीं सुधारी होती। सत्संगत जी, बेटी इसी प्रकार यदि तुम अपनी सास के साथ अच्छे से रहोगी तो वो भी तुम्हें अपनी बेटी के समान प्यार करेगी। सत्संगत जी, अब सुनंदा को सारी बातें समझ में आ गई थी, उसे अपनी गलती का एहसास भी हो गया था। वो वापस अपने ससुराल चली आई। इसके बाद दोनों सास बहू प्यार से रहने लगी। उनके बीच स्नेह और अपनापन का भाव आ गया और घर खुशियों से भर गया। सत्संगत जी, आशा है कि ये साखी आपके दिल को छू गई होगी। यह एक सच्चाई है, अगर सास बहू आपस में प्यार पाना चाहती हैं, तो दोनों को एक दूसरे को स्नेह देना होगा। जिस घर में सास बहू में स्नेह होता है वहाँ हमेशा खुशियाँ आती है। सत्संगत जी, अगर आप सभी को आज की साखी अच्छी लगी
हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और विचारों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सेवा सिमरन सत्संग करते रहिए, माता जी के चरणों से जुड़े रहिए। प्यार से बोलना जी, धन निरंकार जी।